आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति अदालत में गवाही देने के लिए आता है, तो वो कटघरे में खड़े होकर किसी किताब के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है। क्या आप जानते हैं कि ये प्रथा कब से शुरू हुई थी और क्या ये प्रथा आज भी जारी है? अक्सर जब भी कोई व्यक्ति अदालत में गवाही देने के लिए आता है, तो वह कटघरे में खड़े होकर कुरान, गीता, बाइबल जैसे पवित्र किताबों के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अदालतों में कसम खाने का इतिहास भारत में मुगलों और अन्य शासकों के शासन के दौरान धार्मिक किताबों के ऊपर हाथ रख के कसम खाने की प्रथा थी। हालांकि इस समय तक यह एक दरबारी प्रथा थी, इसके लिए कोई कानून नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने इसे कानूनी जमा पहना दिया और इंडियन ओथस एक्ट 1873 पास कर दिया और पूरे अदालतों में इसे लगा दिया गया था। अदालतों में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में 1957 तक शाही युग के अदालतों में चल रही थी, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट। वहाँ पे नॉन मुस्लिम और नॉन हिंदू के लिए उसके पवित्र किताबों के ऊपर हाथ रख पाया जाता था। भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा 1969 में समाप्त हुई, जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय ओथस अधिनियम 1873 में सुधार किया गया और इस स्थान पर ओथस एक्ट 1969 पास किया गया। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ लेने की नियम पास कर दिया गया। इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के फलस्वरूप बदल दिए गए। अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। अब शपथ लेने की स्वरूप को सेकुलर बना दिया गया है। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसके लिए किसी भी प्रकार की किताब की जरूरत नहीं है। सिर्फ गॉड को साक्षी मान के वो शुरू कर सकता है। अब सभी के लिए इस प्रकार शपथ है। मैं भगवान के नाम से, मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो कहूँगा वो सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। कुछ इस प्रकार से बदल के इस प्रकार कर दिया गया है। यहाँ पर यह बात बताना बहुत ही ज़रूरी है कि नए ओथस एक्ट 1969 के तहत अब 12 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति के लिए कोई शपथ लेने की ज़रूरत नहीं है। 12 साल से जो कम है उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं लगाया गया है। कोई व्यक्ति कसम खाने के बावजूद भी वो झूठ बोलता है तो उसे इंडियन पिनल कोड सेक्शन 193 के तहत दंडनीय अपराध है और ऐसा करना इसे कानूनन अपराध माना गया है। इसके तहत उसे 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा और भी कुछ प्रावधान है, जैसे उसके ऊपर कुछ दंड भी लगाया जा सकता है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छा हो तो लाइक करना, अगर अच्छा ना हो तो उसे डिसलाइक कर देना। ओके, थैंक यू।